हेलो फ्रेंड्स। अब हम जो है सीनियर सेकेंडरी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो मैंने पिक किया है इसको सॉल्व करने के लिए वह है आपका 2018 से 2021 तक का पेपर, यानी 2018, 2019 एंड 2021, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ है केवल टेंस पे लिया हुआ है, और टेंस से क्वेश्चंस आता है 12th क्लास में आपके 3 से 4 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स भी दिखाया गया है। ये जो आपके स्क्रीन पे है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ये चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म्स भरना है वर्ब का, जो कि ब्रैकेट में वर्ब दिया है उसका फॉर्म भरना है इसमें। तो जैसे आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर जैसे आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, चेंज करना शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो किस टेंस में है, राइट। सॉरी, किस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। क्या ये स्टोरी है, क्या ये फैक्ट है, क्या ये रिपोर्ट है, राइट, क्या है ये। तो ये हमें देखना है। अगर आप देखते हैं इट रेन्ड विदाउट स्टॉपिंग डे एंड नाइट, ये सब कुछ देखते हैं। फिर आप देखते हैं दे वर हैप्पी, डांस्ड, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें सब में पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और ये देखने से भी लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का ही आपका है, यानी ये पास्ट एक्शन की बात की गई है। तो इसमें शुरू करते हैं। इट रेन्ड विदाउट स्टॉपिंग डे एंड नाइट, द ट्रीज एंड द फील्ड्स डैश ग्रीन। तो सीधी सी बात है, अगर पास्ट की बात कही गई है तो उसमें हम जो है सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कभी कभार हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम कंटिन्यू था पहले, तो उसमें हम वॉज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि इसके पहले भी कोई काम हो चुका है जो हम पास्ट बता रहे हैं, उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, जिसको मैंने टेंस पे बता दिया है, राइट। टेंस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इसमें पहले वाले में ए में क्या होगा, तो ए में आपका हो जाएगा ग्रू। ग्रो का क्या हो जाएगा, ग्रू, मतलब ट्रीज एंड द फील्ड्स ग्रू ग्रीन, GREW। फिर उसके बाद से हो जाएगा दे वर वेरी हैप्पी, दे डैश एंड डांस्ड। तो यहाँ पे लाफ का लाफ्ट हो जाएगा, LAUGHED। क्यों, एक और चीज़ है कि एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म है तो इसके पहले भी सेकेंड फॉर्म होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंड इक्विवेलेंट वर्ड्स को जोड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा दे लाफ्ड एंड डांस्ड बट सून द रिवर्स बिगैन, BEGAN, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा बिगिन का। हम जानते हैं बिगिन का जो फॉर्म होता है बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगैन होता है, राइट, एंड थर्ड फॉर्म बिगन होता है, BEGUN। तो यहाँ पे बिगैन होगा, राइट। और फिर उसके बाद से द पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग, तो यहाँ पे स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, मतलब ED लग जाएगा, STARTED, राइट। और अगर पूरा हम देखें, जैसा कि शुरू में ही बता दिया था, ये पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस के बारे में बात की गई है, पास्ट मैटर के बारे में बात की गई है, और इसलिए सब में हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया, क्योंकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था जिसमें ये बताया जाए कि इसमें जो है कोई काम कंटिन्यू था, राइट। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके 11 नंबर क्वेश्चन है, और ये अक्टूबर 2019 में के सेट ए में पूछा गया था। ये 3 नंबर का उस समय पूछा गया था, और 3 नंबर कहने का मतलब इसमें 3 ही फिलअप है। तो आर्म्ड रॉबर्स कहने का मतलब ये हथियारधारी जो डाकू थे। स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक करने का मतलब अटैक किए। और यहाँ पे हम पूरा अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि ये किसी इंसिडेंट के बारे में बात की गई है, राइट। और जब हम किसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, किसी पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो सीधी सी बात हम सेकेंड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम स्ट्राइक का स्ट्रोक कर देंगे, STRUCK, क्योंकि स्ट्राइक का तीनों फॉर्म में कैसे होता है, स्ट्राइक, सेकेंड फॉर्म STRUCK स्ट्रोक, और इसका सेकेंड फॉर्म स्ट्रोक, एंड थर्ड फॉर्म भी स्ट्रोक ही होगा, STRUCK।
तो यहाँ पे जो होगा सेकेंड फॉर्म होगा स्ट्रक, राइट। अब आगे चलते हैं सेकेंड में, रन अवे का रैन अवे हो जाएगा, RAN, रैन अवे, राइट राइट, विथ वैल्यूएबल्स वर्थ सेवरल लैक्स दिस मॉर्निंग। तो आप ये जो दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मॉर्निंग भी पास्ट में चला जाता है, दिस मॉर्निंग भी पास्ट में चला जाता है, क्योंकि हो सकता है मॉर्निंग के बाद ही बात की गई है, आफ्टरनून या इवनिंग जो भी है या नाइट की। तो दिस मॉर्निंग में या तो सेकेंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल पास्ट का, या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है जब हम बात करते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो चला है। लेकिन यहाँ पे उस अनुसार से आपका सेकेंड फॉर्म का यूज होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। द ऑनर ऑफ द हाउस लेफ्ट फॉर वर्क, LEFT, लीव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो इसमें शैम्पा करके है। तो ये जो पूछा गया है ये सेट सी आपके 2019 का ही पूछा गया है, 2019 का जो सेट सी है उसमें ये पूछा गया था। शैम्पा डैश एन एडवेंचरस गर्ल, ये सब हम देखें यहाँ पे, शी डैश मैनी एडवेंचरस मूवीज, तो पूरा पता लगता है कि शैम्पा के बारे में बताया जा रहा है। और जब किसी के बारे में बताया जाता है तो वहां पे हमारा पास्ट टेंस का यूज होता है, राइट। तो यहां पे हो जाएगा शैम्पा वॉज एन एडवेंचरस गर्ल, शी वांटेड टू बी अ डिटेक्टिव व्हेन शी ग्रू अप, राइट। और व्हेन शी ग्रू अप, इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेजेंट में नहीं पास्ट में ही इसको कहानी है, नहीं तो हम चाहते तो शैम्पा इज एन एडवेंचरस गर्ल कह सकते थे, शी वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, ये हम प्रेजेंट में भी इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन शी ग्रू अप, तो सीधी सी बात है, इससे पता चलता है इस क्लॉज से कि ये जो स्टोरी बताई जा रही है ये पास्ट की बात है, और इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म का यूज करना शुरू कर दिया। सो शैम्पा वॉज एन एडवेंचरस गर्ल, शी वांटेड टू बी अ डिटेक्टिव व्हेन शी ग्रू अप, GREW, ग्रीव नहीं होता है, ध्यान रखें, गुरु होता है, GREW, ग्रू अप। शी हैड सीन, यहां पे ध्यान रखिएगा हैड सीन आएगा, HAD, हैड, SEEN, सीन होगा। अब हैड सीन मेनी एडवेंचरस मूवीज, अब हैड सीन क्यों होगा ये समझ लीजिए। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, लेकिन पास्ट के बारे में यहां बात किया जा रहा है कि पास्ट के पहले भी कोई काम कंप्लीट हो चुका था। कौन सा काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट के पहले भी? वह काम था एडवेंचरस मूवी के देखने का। सीधी सी बात है, जब हम पास्ट के पहले कोई अगर काम हुआ हो, पास्ट का पास्ट जिसे कहते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर का यूज होता है और वह होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि शी हैड सीन मेनी एडवेंचरस मूवीज, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे सॉ दिया हुआ था, जबकि हर तरफ केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो आपको जो है इस चीज़ को समझना है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी है, ही से लेकर के ग्रेटफुल टू हिम। तो ये अप्रैल 2018 में पूछा गया था सेट ए में। आप देखिए इसमें ही डैश सो गुड व्हेन आई वाज अ बॉय, तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में कि ये पास्ट का है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज सो गुड, सो ही वॉज सो गुड टू मी व्हेन आई वाज अ बॉय, दैट टू दिस डे आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। और जो बी में भरेंगे वह कैन नॉट भरेंगे, ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो हम यहां पे देखेंगे दैट टू दिस डे, राइट। सो हम देखते हैं इसमें कि दैट टू दिस डे कहने का मतलब वो दैट मतलब पास्ट, और दिस डे कहने का मतलब इस समय प्रेजेंट। तो दैट कहने का मतलब ये पास्ट में हो गया पहले वाला, लेकिन जो अब है वो प्रेजेंट में है, राइट। प्रेजेंट इसीलिए यहाँ पे आई कैन नॉट फॉरगेट, ये पास्ट का दे दिया था, ही वॉज सो गुड टू मी दैट आई व्हेन आई वॉज अ बॉय, राइट। और इसी कारण से प्रेजेंट में जो नैरेटर है ये कह रहा है कि मैं उसके काइंडनेस को नहीं भूल सकता, सो आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस हो जाएगा। एंड आई होप दैट आई कैन, CAN, कैन नेवर फॉरगेट, राइट। आई एम
ग्रेटफुल टू हिम, एम आ जाएगा ए एम, क्योंकि पहला वाला लाइन ही पास्ट था बॉय तक, उसके बाद से सारे प्रेजेंट में आ गए हैं, राइट। सो पहला वाला जो पास्ट में था उसमें उसके काइंडनेस को बताया गया है कि उसने वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, और सब में दिया गया है कि मैं उसको भूल नहीं सकता, राइट। मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम, तो और सब प्रेजेंट में यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी है, ये 2019 का पूछा हुआ है, अक्टूबर 2019, सेट बी है, और उसका ये है, ये 4 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है अ 3 स्टोरी बिल्डिंग डैश डाउन इन द सेंटर ऑफ द टाउन लास्ट नाइट 6। ओके, तो ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये पास्ट की बात कही गई है। कैसे पता चला? क्योंकि आपको लास्ट नाइट आपको दिख रहा होगा, पास्ट की बात है, राइट। और भी इससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट का यहाँ कहीं बात नहीं है। तो टोटल जो ये पैराग्राफ है ये पास्ट की बात कही गई है। तो हमें जैसे ही पास्ट की बात है तो हमें समझ लेना है कि हमें सेकेंड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करना है, राइट। सो अ 3 स्टोरी बिल्डिंग फेल डाउन, तो फॉल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा FELL, फेल, फॉल, फेल, फॉलन। सो फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल हो जाएगा FELL, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। सो अ 3 स्टोरी बिल्डिंग फेल डाउन इन द सेंटर ऑफ द टाउन लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट है इसलिए भी सेकेंड फॉर्म होगा। किल्ड, यहाँ पे एक्चुअली एंड लिखना चाहिए था लेकिन एंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था एंड किल्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा किल का, किल्ड 6 ऑफ ए फैमिली ऑन द स्पॉट। तो आप चाहें तो एंड यहाँ पे दे भी सकते हैं और एंड नहीं भी दे सकते। एक्चुअली एंड देंगे तभी जाकर के एक सही सा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ऐसे किल का तो सेकेंड फॉर्म बनाना ही है किल्ड, लेकिन एंड दे दे तो और भी बेहतर हो जाता है। एंड किल्ड 6 ऑफ ए फैमिली ऑन द स्पॉट। अबाउट 16 पर्सन्स डैश व्हेन द ट्रेजिडी डैश, ये सेंटेंस काफ़ी समझने लायक है। जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस की बात करते कि कोई एक्शन प्रोग्रेस था तभी कोई एक्शन हुआ, उस समय जो एक्शन प्रोग्रेस में था उसके लिए हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं ING के साथ, लेकिन जो हो चुका उस समय उसके लिए सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह होगा अबाउट 16 पर्सन्स वर स्लीपिंग व्हेन द ट्रेजिडी टुक प्लेस। सो अबाउट 16 पर्सन्स वर स्लीपिंग, मतलब ये एक्शन प्रोग्रेस में था, स्लीपिंग वाला एक्शन प्रोग्रेस में था, तभी कोई दूसरी घटना हुई, ठीक है। और दूसरी घटना कौन सी है? ये ट्रेजिडी हुई, तो ट्रेजिडी टुक प्लेस हो जाएगा TOOK, टुक प्लेस। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, राइट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आप मुझे बताइए, राइट। मैं उसका मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।